योगी जी के दो मंत्री आपस में ही लड़ने भिड़ने को तैयार है। योगी कैबिनेट में आखिर ये हो क्या रहा है? जानबूझ के कार्यक्रम को विफल करते हैं सब हमेशा। जैसा चोर इसका नेता वैसा चोर ही सब। हर समाज को बेचने का काम करते हैं। नमस्कार दोस्तों, योगी कैबिनेट में इस वक्त हलचल मची हुई है और योगी जी के दो मंत्री आपस में ही लड़ने भिड़ने को तैयार है, एक दूसरे को चोर कह रहे हैं। जी हाँ, ये वीडियो देखिए। जानबूझ के कार्यक्रम को विफल करते हैं सब हमेशा। जैसा चोर इसका नेता वैसा चोर ही सब। हर समाज को बेचने का काम करते हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पे बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो में जो नेता दिख रहे हैं, जो ओपी राजभर को चोर कहते हैं, वो कोई और नहीं अनिल राजभर है। अनिल राजभर वाराणसी में एक कार्यक्रम कर रहे थे। ये वीडियो उसी दौरान का है। दरअसल हुआ ये था कि अनिल राजभर वाराणसी में महाराजा सुहेलदेव को लेकर एक कार्यक्रम कर रहे थे, एक जाति समारोह कर रहे थे। इसी दौरान वो मंच से सुहेलदेव के बारे में लोगों को बता रहे थे और जनता को संबोधित कर रहे थे। उसी दौरान ओपी राजभर के कुछ समर्थक आ जाते हैं जो पीला गमछा लहराने लगते हैं और ओपी राजभर का नाराबाजी करने लगते हैं। जिसके बाद क्या है, अनिल राजभर एकदम से गुस्सा जाते हैं और उनके समर्थकों पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम्हारा नेता भी चोर है, तुम भी चोर हो। और एक और शब्द वो अपशब्द कहते हैं, गाली कहते हैं, जिसको हमने बीप कर दिया है, हम नहीं सुना सकते, वो भी ओपी राजभर को कहते हैं। यानी अनिल राजभर ओपी राजभर को चोर कहते हैं, उनके समर्थकों को चोर कहते हैं। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दोनों एक ही सरकार में, एक ही कैबिनेट में अभी मंत्री है। और उससे भी ज़्यादा नज़र की बात यह है कि दोनों राजभर समाज से आते हैं। अनिल राजभर और ओपी राजभर दोनों एक ही समाज से आते हैं। दरअसल इन दोनों के बीच हमेशा खींचतान चलती रहती है। अनिल राजभर और ओपी राजभर में हमेशा खींचतान चलती रहती है और इस खींचतान की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। इनकी अदावत की कहानी भी बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है। हम जल्दी संक्षिप्त में ओपी राजभर और अनिल राजभर के बीच की ये खींचतान का इतिहास बता देते हैं। दरअसल ये पूरा मामला का शुरुआत तब होता है जब 2017 में ओपी राजभर भाजपा के साथ गठबंधन करके यूपी विधानसभा के चुनाव लड़ते हैं। उस दौरान अनिल राजभर को भाजपा के ही टिकट से एक शिवपुरी जगह की सीट से उन्हें चुनाव लड़ाया जाता है और अनिल राजभर चुनाव जीत जाते हैं। मामला तब इंटरेस्टिंग होता है जब 2022 में ओपी राजभर भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर लेते हैं। इस दौरान उसी शिवपुर सीट से, जहां से अनिल राजभर भाजपा के नेता होते हैं, वहीं से ओपी राजभर अपने बेटे को समाजवादी पार्टी के टिकट पर उतार देते हैं। फिर लड़ाई अनिल राजभर और ओपी राजभर के बेटे के आमने सामने हो जाता है, जिसके बाद ओपी राजभर के बेटे तो हार जाते हैं और अनिल राजभर जीत जाते हैं। लेकिन यहीं से शुरू हो जाती है उनके इस अदावत की कहानी, दोनों के बीच खींचतान की कहानी। लेकिन उसके बाद भी कहानी तब ट्विस्ट लेता है जब फिर ओपी राजभर अपना पाला बदलकर समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में जाकर शामिल हो जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन कर लेते हैं। तब अनिल राजभर को ओपी राजभर से ज्यादा चिढ़ होने लगती है कि कहीं ये हमारा रुतबा, हमारा ओहदा कम ना कर दे, और दोनों ही एक दूसरे से बढ़ चढ़कर बात करते हैं अपने समाज के हित का। अनिल राजभर कहते हैं कि हम अपने समाज के बारे में ज्यादा सोचते हैं, तो ओपी राजभर कहते हैं कि हम अपने समाज के बारे में ज्यादा सोचते हैं, हम अपने समाज का ज्यादा प्रतिनिधित्व करते हैं। यहीं से इन दोनों के बीच खींचतान शुरू हुई, जिसका अब ये वीडियो खुल के सामने आ गया है और वायरल हो रहा है, जिसमें अनिल राजभर सीधा ओपी राजभर को चोर कह रहे हैं और उनके समर्थकों को भी चोर कह रहे हैं। दोस्तों, देखने वाली बात यह है कि ओपी राजभर जो हर मुद्दे पर बेबाकी से राय रखते हैं, कभी कभी उल जलूल बयानबाजी भी कर देते हैं, जिसकी वजह से सुर्खियों में आ जाते हैं, कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है और अपने विरोधियों को भी मुखर होकर जवाब देते हैं। तो देखना यह होगा कि ओपी राजभर अनिल राजभर के इस बयान पर क्या रिएक्शन देते हैं, किस तरह से उनका रिएक्शन सामने आता है। तब तक के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए हमारे YouTube चैनल द डिप्लोमेटिक इंडिया। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई सारी खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।